रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए किया। उनका विवाह बिहार के समस्तीपुर जिले के तबहका गांव में श्यामवती देवी से हुआ था। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन थे। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। उन्होंने बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में दिनकर जी का निधन हो गया। दिनकर जी ने सामाजिक आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। छात्र जीवन काल में इनकी अनेक रचनाओं का प्रकाशन हुआ। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में ऋषिमर्थी और की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। दिनकर जितने महान कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी रहे। वे छाया वादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ कवियों में 74वां स्थान दिया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव के सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वो बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। उन्हें पद्म विभूषण, डॉक्टरेट की मानद उपाधि तथा राजस्थान विद्यापीठ की ओर से साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग किया गया है, जिसमें उनकी भाषा और भी प्रावाम्य हो गई है। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में इन्होंने काव्य रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। काव्य जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अपनी लेखनी के माध्यम से वे सदा अमर रहेंगे। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज, जहाँ फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद।